नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब जिसे 1400 साल पहले नाज़िल किया गया, वो आज की जदीद साइंस के इंकशाफात से भी पहले ऐसे हकाइक बयान करे जो उस वक्त किसी इंसान के वहमो गुमान में भी ना हो? क्या वाकई ही कुरान मजीद महज एक मजहबी किताब है, या ये दुनिया को बदल देने वाला इल्म है जिसे आज के साइंसदान भी मानने पर मजबूर हैं? आइए आज हम कुरान में मौजूद उन साइंसी हकाइक को देखते हैं जो इस्लाम के सच होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक मशहूर प्रोफेसर से किसी ने पूछा, क्या आपके नज़दीक मज़हब और साइंस एक साथ चल सकते हैं? प्रोफेसर ने लम्हा भर सोच कर कहा, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो कुरान को पढ़ें। वहाँ आपको ऐसे सच मिलेंगे जिन्हें साइंस ने सदियों बाद दरियाफ्त किया। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुरान के वो साइंसी हकाइक रखेंगे जो इस बात का खुला सबूत है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है और इस्लाम सच्चाई है। ये मौजज़ा इसलिए और भी हैरत अंगेज़ है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, जब ना कोई लेबॉर्ट्री थी, ना माइक्रोस्कोप, ना टेलीस्कोप और ना ही कोई जदीद साइंसी आलात। फिर भी कुरान मजीद ने वो हकाइक बयान कर दिए जो आज की जदीद साइंसी तहकीकात ने तस्दीक कर दी है। सबसे पहले आइए कायनात की हकीकत को देखते हैं। कुरान मजीद सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, और हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया और बेशक हम ही उसे वुसअत देने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की साइंस कहती है कि कायनात एक बिग बैंग के जरिए बनी और अब मुसलसल फैल रही है। एडॉन हेबल ने 1929 में पहली बार ये दरियाफ्त किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बयान कर दी। क्या ये इंसानी कलाम हो सकता है? हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है। आइए अब समंदरों की हकीकत देखते हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, उसने दो समंदरों को छोड़ दिया कि वो आपस में मिले, उनके दरमियान एक पर्दा है कि वो अपनी हद से तजावुज़ नहीं करते। आज साइंस कहती है कि बहीरे रूम और बहरे ओकियानूस के पानी के कसाफत और दर्जा हरारत मुख्तलिफ है और उनके दरमियान एक इनविजिबल बैरियर मौजूद है जो उनको मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मुदखम नहीं होने देता। ये बात आज की साइंसदान जदीद आलात से जान सके, लेकिन कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दिया। अब आइए इंसान की तख्लीक पर। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12 ता 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसे एक महफूज जगह में नुत्फा बनाया, फिर हमने नुत्फे को खून की लोथड़ी बनाया, फिर हमने उस लोथड़ी को गोश्त का टुकड़ा बनाया। ये अल्फाज बिल्कुल वही मराहिल बयान करते हैं जो आज एम्ब्रियोलॉजी में बयान होते हैं। मशहूर साइंसदान डॉक्टर कैटमोर ने कुरान पढ़ने के बाद कहा था कि इंसान की तख्लीक का ये मराहिल इतनी वजाहत के साथ बयान करना 1400 साल पहले मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ खुदाई किताब ही बता सकती है। अब आइए आसमान और ब्लैक होल्स की तरफ। सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 15 और 16 में फरमाया, जिसका तर्जमा है, मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं, जो चलते हैं और छुप जाते हैं। ये अल्फाज ब्लैक होल्स की तरफ इशारा करते हैं जो आज साइंस ने दरियाफ्त किए हैं कि वो इतने ताकतवर हैं कि रोशनी भी उनसे बाहर नहीं निकल सकती। ये सितारे आसमान में नजर नहीं आते, लेकिन अपनी जगह मौजूद होते हैं। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी हस्ती जिसका लक़ब उम्मी हो, जिसने किसी इंसान से कुछ ना पढ़ा हो, वो ये सब कुछ बयान कर सकते थे? नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। दोस्तों, पहाड़ों के बारे में भी कुरान ने ऐसी बातें कही जो साइंस के मुताबिक है। सूरह अन-निबा आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को मीखे नहीं बनाया? जदीद साइंस कहती है कि पहाड़ ज़मीन में कील की तरह गड़े हुए हैं और ये ज़मीन की तह को इस्तेहकाम देते हैं। ये हकीकत जियोलॉजी ने 20वीं सदी में दरियाफ्त की, जबकि कुरान मजीद ने इसे बहुत पहले ही बयान कर दिया था। कुरान पाक बारिश के निज़ाम पर भी बात करता है।
سورہ الروم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور اللہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ آج کا سائنسی مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ ہوائیں پانی کے بخارات کو اٹھا کر بادل بناتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے۔ یہ سسٹم قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کہتا ہے کہ سبز پودوں میں بھی زندگی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ یہ اشارہ فوٹوسنتھسس کی طرف ہے۔ پودے سورج کی روشنی کو جذب کر کے توانائی بناتے ہیں۔ یہ بات سائنس کو ہزاروں سال بعد معلوم ہوئی۔ قرآن مجید انسان کی انگلیوں کے نشانات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیوں نہیں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس منفرد ہوتے ہیں اور کوئی دو افراد کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت آج فورینسک سائنس میں استعمال ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سب حقائق قرآن کی سچائی کے ثبوت ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بیان کی جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ کیا وہ انسان کا کلام ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ معجزہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام حق ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سب دوستوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ غور و فکر کریں۔ یہ کتاب نہ صرف ہدایت دیتی ہے بلکہ انسان کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسلام ہی سچائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ایمان افروز اور علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔